बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बात करेंगे जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बहुत अच्छा मैच खेला गया, कह सकते हैं कि क्लोज मैच था, सबसे क्लोज मैच इस टूर्नामेंट का मुझे लगता है ये हुआ है। और फुल ग्रेडेड बोथ टीम, दोनों टीमों को क्रेडिट जाता है कि बहुत अच्छा मैच क्राउड को बड़े अरसे के बाद इंडिया पाकिस्तान का देखने को मिला। तो ज़रा आप आ जाते हैं आपके प्लान्स पर। आप जब 3 पेसर के साथ जाते हैं, आप देखें शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के पास हुआ, इंजरी के बाद जो है वो वापस आए, लेकिन एक चीज़ आपने नोट की, उनका ना रिदम उस तरह था, वो ना उस तरह से रनिंग उनकी ठीक थी, उनकी साफ पता चल रहा था कि वो इंजरी के बाद आए हैं, वो उस तरह से रिदम में नहीं है। जब आप ये चीज़ सामने रखते हो तो कम से कम आपको बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए, जो पाकिस्तान की टीम के पास, हमारे पास बैकअप प्लान नहीं था। आप इंडिया की बॉलिंग को देखें, जब अक्षर पटेल को इफ्तिखार ने 3 छक्के मारे और अश्विन को मारे, एक छक्का अश्विन को मारा, तो उनके पास बैकअप के तौर पे प्लान मौजूद था। क्यों? उन्होंने 4 पेसर खिलाए हुए थे, हमारे पास चौथा पेसर ही नहीं था। वो क्यों नहीं था कि हमने कोई ऑलराउंडर अपनी टीम में रखा नहीं। मोहम्मद वसीम साहब जो बेंच पे बैठे हुए थे, क्या हम उनको आसिफ अली की जगह या हैदर अली की जगह नहीं खिला सकते थे? क्योंकि आपके पास शादाब खान, मोहम्मद नवाज प्रॉपर ऑलराउंडर मौजूद हैं, वो बैटिंग अच्छी कर सकते हैं। लेकिन आपने उसके बावजूद भी आपने 5 बैट्समैनों के साथ गए, तो आप अपनी टीम का जो एक मोराल होता है वो आपके सामने है कि आप इसके अलावा 6 बैट्समैनों के साथ गए, 2 प्रॉपर आपके पास ऑलराउंडर मौजूद है। उन बैट्समैनों का यहाँ पर कोई तुक भी नहीं बनता था, आपने क्यों खिलाए? आप देख रहे हैं मेलबर्न की जो विकेट होती है वो हमेशा से, रिकॉर्ड है मेलबर्न की विकेट का कि वो हमेशा से बाउंसी विकेट वहां पर बनती है, और हमेशा विकेट फास्ट बॉलर के लिए जन्नत है मेलबर्न का ग्राउंड जो है। पाकिस्तान ने इतनी बुरी, हमारा जो प्लान था वो अब इतना बुरा था कि हमारे पास उठने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि नवाज को जब 2 ओवर उन्होंने अच्छे कराए, जो क्योंकि वहां पर इंडिया जो है स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन आप एक चीज नोट करो, आपके पास जब नवाज को तीसरे ओवर में उन्होंने मारा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली ने जब उनको छक्के मारे, तो आप बैकअप प्लान था, क्योंकि हमारे स्पिनर्स जो है वहां पर हटना था, और वहां पर आप हारिस रऊफ को लाए, नसीम को लाए, शाहीन को लाए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का आप रिदम देखें, ना उनकी पेस निकल रही थी, ना उनकी जो है रनिंग सही हो रही थी, उनका वो लग ही नहीं रहे थे वो पुराने वाले शाहीन अफरीदी। क्यों? साफ नजर आ रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बाद वापस आया तो उनका उस तरह से रिदम नहीं बनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास उस तरह का बैकअप प्लान नहीं था। 18 बॉलों पर 48 रन, बहुत बड़े रन होते हैं जो इंडिया ने स्कोर किए। आपने आखिरी 10 ओवर के अंदर 59 रन बनाए, यानी फिर 99 रन, सॉरी, आखिरी 10 ओवर के अंदर आपने 99 रन स्कोर किए। उन्होंने आखिरी 10 ओवर के अंदर, आपकी विकेट कितनी गिरी हुई थी? 2 विकेटें गिरी हुई थी, बाबर एंड आपके जो वो थे रिजवान। उसके बाद अगर हम आगे चले, आपकी 2 विकेटें गिरी हुई थी, उनकी 4 विकेटें गिरी हुई थी। उसके बावजूद भी वो 115 रन आखिरी 10 ओवरों में करके चले गए। तो इस वजह से करके चले गए क्योंकि हमारे पास बैकअप प्लान नहीं था। आप इस चीज को देखें कि जब तक आपके पास बैकअप प्लान नहीं होगा, आप अक्षर पटेल को देखें, उन्होंने मार खाई, उसके बाद वो पेसर को लेके आए, आपने रन नहीं बनाए। उसके बाद हमारे पास क्या था जी, नवाज को एक न एक, हमें पता था कि आखिरी ओवर नवाज को दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद क्यों दिया गया है? ऑप्शन नहीं थी हमारे पास, बाबर के पास ऑप्शन नहीं थी कि जी आप जो है लंबा लेकर जा सकें या कोई ऑलराउंडर हो जिसको हम प्रॉपर बॉलिंग के तौर पर यूज कर सकें। आपकी जो टीम मैनेजमेंट है उसको क्या नहीं पता मेलबर्न की विकेट का? क्या मैथ्यू हेडन इस चीज को नहीं देखते होंगे? क्या उनकी सुनी नहीं जाती होगी? फिर यही बात है कि जी सुनते नहीं होंगे, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि यार मेलबर्न की जो विकेट होती है हमेशा से ही फास्ट बॉलर को सूट करती है। मगर आपने उस चीज को नहीं देखा। आपने वही जो एक टीम आपने बनाई हुई है, उसी टीम के साथ, उसी फास्ट बॉलर के साथ, उसी 2 स्पिनर्स के साथ आप जा रहे हैं। आपको इस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा। जब तक हमारे पास प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं होगा जो हमारे इस सिचुएशन के अंदर आकर रन्स भी एक्सेलरेट करके दे और आपको विकेट भी दिलाए, जिस तरह हार्दिक पांड्या है इंडिया के पास। अगर मैं बाकी टीमों की बात करूं तो जिस तरह बेन स्टोक है इंग्लैंड के पास, जिस तरह जिमी नीशम है न्यूजीलैंड के पास, तो इस तरह का एक ऑलराउंडर हमें चाहिए जो हम कह सकें कि जी आप लोगों ने इस तरह से रन्स किए, आप लोगों ने बैकअप प्लान था आपके पास। तो ये वाली चीज पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आई।